बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले देखते हैं ड्रग की डेफिनेशन। जो ड्रग है ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हम एक डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस जो डिज़ीज़ है उस जो डायग्नोस की गई है उसको प्रिवेंशन के लिए कि उसे रोका कैसे जा सकता है और उसके लिए बाद में ट्रीटमेंट उसको क्या अप्लाई की जा सकती है। तो ड्रग्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एंटी हेमोराइड ड्रग्स। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है एंटी हेमोराइड ड्रग्स। एंटी हेमोराइड ड्रग्स हैं ये एक ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि स्वेलिंग को कम करती हैं एंड रिलीव द डिस्कम्फर्ट और हेमोराइड्स से बचाती हैं, जो तकलीफ़ है उससे बचाती हैं। जो हेमोराइड्स होते हैं ये हमारे पास स्वेलन वेन्स हैं इन योर लोअर रेक्टम में। दो तरह के हेमोराइड्स होते हैं, इंटरनल हेमोराइड और एक्सटर्नल हेमोराइड। जो इंटरनल हेमोराइड होते हैं ये पेनलेस होते हैं लेकिन इस ब्लीडिंग हो सकती है, और जो एक्सटर्नल हेमोराइड होते हैं ये पेन कॉज करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, जैसा कि इसमें ऑइंटामेंट्स में या सपोजिट्रॉन्स में। सपोजिट्रॉन्स भी मेडिसिन्स के टाइप हैं जो कि सॉलिड होती है, बाद में उसको वो बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होती है। ये हम वेजाइना या यूज़ करते हैं रेक्टम में। मोस्ट कैन बी बॉट विदाउट अ फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन है। ये बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि हम विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, अगर हमें प्रिस्क्राइब नहीं भी की गई लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ख़रीद सकते हैं। दूसरी है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए, कि अगर हमारे कोई माइनर कट्स हैं या जलन है या स्क्रैप्स हैं कोई, तो उसमें बैक्टीरिया दाखिल ना हो सके, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। ट्रीटिंग माइनर वाउंड्स विद एंटीबायोटिक्स अलाउ क्विकर हीलिंग। अगर हमें क्विक हीलिंग जल्द हमें आराम चाहिए तो हम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ करते हैं ताकि वो वाउंड है उसको ट्रीट किया जा सके। अगर जो हमारे पास वाउंड है ज़ख़म, यानी कि अगर हम उसको इलाज के बगैर उसको ट्रीट ना करें तो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पेन हो सकती है, रेडनेस या स्वेलिंग, इचिंग या ऊजिंग हो सकती है। ऊजिंग है ये जैसे अगर कोई हमारे ज़ख़म हो गया है तो उसमें से खून रिसना या पी बन जाना, वो रिसना, इसको हम ऊजिंग कहते हैं। फिर आती है कफ सप्रेसेंट्स। खांसी के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, कफ सप्रेसेंट्स आर मेडिसिन डेट प्रिवेंट फॉर स्टॉप कफिंग। खांसी को रोकने के लिए हम इन मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स ऑन द सेंटर इन द ब्रेन डेट कंट्रोल द कफ रिफ्लेक्स। ब्रेन के सेंटर में जो कि ये कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है उसके ऊपर जाके एक्ट करता है। They are meant to be used only to relieve dry hacking coughs associated with colds and flu। ये जो कफ सप्रेसेंस ड्रग्स हैं हमारे पास, ये हम सिर्फ उनके लिए यूज़ करते हैं जो कि हैकिंग कफ्स, मतलब अगर तकलीफ़ था, खांसी करने से तकलीफ़ होती है तो जो कि कोल्ड या फ्लू की वजह से हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए हम कोल्ड सप्रेसेंट्स को यूज़ करते हैं। इसको हम ये जो ड्रग हैं they should not be used to treat coughs that bring up mucus or the chronic coughs associated with smoking, asthma, emphysema or other lung problems। अगर chronic cough हो या फिर म्यूकस हो, जो कि खांसी करने से अगर मतलब म्यूकस को लेके आए, या फिर क्रॉनिक कफ हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, कि उसको वीक्स हो, खांसी अगर आ रही है वो लास्ट 4 वीक्स से आ रही है, तो या फिर वो हो स्मोकिंग की वजह से हो, एस्थमा की वजह से, या एम्फिसिमा, ये दूसरे लंग्स प्रॉब्लम जो होते हैं। एम्फिसिमा ये अफेक्ट करती है ये लंग्स के एल्वेलाई को, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है।
तो जो कफ सप्रेसेंट्स होते हैं ये सिर्फ जो ड्राई कफिंग होती है उसमें ये हेल्प आउट करती हैं, ना कि वो कफ जिसमें जो म्यूकस जिसकी वजह से पैदा हो या क्रॉनिक कफ हो। फिर है एंटी एक्नी ड्रग्स। एंटी एक्नी ड्रग्स ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि पिंपल्स को, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड मोर सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी, एक्नी की और भी बहुत सी फॉर्म हो सकती हैं जिनमें ये हमारी हेल्प आउट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंटी एक्नी ड्रग्स की, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। तो जो फॉर एग्जांपल लोशंस, सोप्स, जेल्स एंड क्रीम्स डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। लोशन की फॉर्म में हो सकती है, सोप साबुन की फॉर्म में, जेल्स हो सकती हैं, क्रीम्स हो सकती हैं। एंटी एक्नी ड्रग्स के लिए वो ऑइंटमेंट्स या लोशंस, जेल्स, क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड या ट्रीटनन यूज़ होता है, जो कि हेल्प आउट करता है कि वो हमारी जो एक्नी है वो अगर सीवियर है या मॉडरेट टू सीवियर तक, वो ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड और ट्रीटनिन है ये हेल्प आउट करता है। जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये बैक्टीरिया अटैक करता है उन स्किन के ऊपर, जो बैक्टीरिया है उन पे, जिससे ये हेल्प करता है कि जो पोर्स हैं वो अनक्लोग हो जाएं, डेड स्किन को रिमूव कर दें ताकि वो ब्लॉकेजेस ना हो। जो न्यू स्पॉट्स बनते हैं उसमें भी हेल्प आउट कर दें कि वो ना बने। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि पेन को, स्वेलिंग को, स्टिफनेस, कोई खिंचाव वगैरह हो तो उसमें हमारी मदद करते हैं। These drugs are prescribed for a variety of the painful conditions including arthritis। ये जो ड्रग्स होते हैं ये जो पेनफुल कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हमारी काफ़ी सीवियर होती हैं, पेनफुल होती हैं, जैसे कि आर्थराइट्स, ये जॉइंट्स वगैरह, गाउट्स, गैंठियाँ, स्प्रेन्स, अगर कोई मोच आ गई है, स्ट्रेन्स, दबाव की वजह से, और जो दूसरी इंजरीज़ हैं उसकी इलाज के लिए उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं ये ड्रग्स को। ये जो ड्रग्स हैं वो पेन को कम करती हैं, स्टिफनेस को या स्वेलिंग को, जो इन्फ्लेमेशन हो गई है इसको कम करते हैं, लेकिन दे डू नॉट क्योर द डिज़ीज़। लेकिन ये जो हमारे पास जो डिज़ीज़ है उसका इलाज नहीं करते, या जो इंजरी हुई है हमारे पास इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसमें ये हमारी मदद नहीं करते। एंटीसेप्टिक्स जो ड्रग्स हैं ये जर्म्स जो ग्रो करते हैं उसकी ग्रोथ को कम करते हैं या स्टॉप करते हैं। जर्म्स वो जो जिनकी वजह से अगर वो बढ़ेगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, जैसे कि कट्स वगैरह या बर्न्स हैं, तो इसको रोकने के लिए, ताकि जर्म्स की ग्रोथ से इन्फेक्शन ना बढ़े, तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करते हैं। ये हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि बैक्टीरिया से बचा जा सके, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो जो हम वाउंड ज़ख़म वगैरह हो गया उसमें ना जाए और उसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये यूजली बैक्टीरिया को किल नहीं करते, ये उनको वीक कर देते हैं एंड स्लो देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह मारते नहीं हैं लेकिन उनकी स्लो कर देते हैं उनका प्रोसेस, कि वो आगे ग्रो ना पूरी तरह करें, उनको वीक कर देते हैं। Simply apply on antiseptic to a wound is not adequate treatment. The wound should be cleaned first and in most cases it should be covered with a bandage। जो ज़ख़म है उसको सबसे पहले तो उसको क्लीन किया जाए, उसको कवर किया जाए एक बैंडेज के साथ या किसी दूसरी तरह उसको ड्रेसअप किया जाए टू कीप इट क्लीन एंड मॉइस्ट। जो बेस्ट एंटीसेप्टिक है वो है फ़िनोल। जो फ़िनोल होता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद है एनाल्जेसिक्स। Analgesics are medicines that relieve pain. These are prescribed to relieve pain of all sorts: headache, backache, joints pain, sore muscles and pain that result from surgery, injury or illness। किसी सर्जरी की वजह से या कोई ज़ख़म, इंजरी हो गई है या इलनेस की वजह से जो पेन होती है, या हेडेक में या बैक पेन, जॉइंट्स में, मसल्स में, तो उसमें एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं वो हेल्प करते हैं। Among the most common analgesics are एस्पिरिन। जो नॉर्मली जो कॉमन हम यूज़ करते हैं एनाल्जेसिक्स उसमें आते हैं एस्पिरिन, कोलाइन सैलिसाइलेट, मैग्नीशियम सैलिसाइलेट एंड सोडियम सैलिसाइलेट।
वेज़ोडाइलेटर्स ड्रग्स जो होते हैं ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली मसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स वॉल जो हैं वहाँ मसल्स हैं उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वाइडन कर दें, डायलेट कर दें। वेज़ोडाइलेटर्स आर यूज़ टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। हम इसको हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट उनके लिए भी यूज़ करते हैं ताकि उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके बाय वाइडनिंग आर्टरीज़ को वाइडन करके, डायलेट करके ये हम कर सकते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं ये ब्लड को अलाउ करते हैं, ब्लड को कि ये आसानी से मूव कर सकें और जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल सेप्टोप्रिल ये एक ड्रग है जो कि हम इस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। एंटासिड्स आर मेडिसन्स दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड्स को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये जो एंटासिड एसिड्स हैं दीज आर यूज टू रिलीव एसिड इन डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन है, स्टमक अपसेट है, स्टमक में कोई ज़ख़म है या अल्सर वगैरह है तो उससे रिलीव के लिए हम एंटासिड्स को यूज़ करते हैं। कुछ ये एंटासिड्स में है इंग्रेडिएंट्स होता है साइमिथाइकोन टू रिलीव गैस की वजह से अगर पेट में मतलब कोई दर्द तकलीफ़ वगैरह है तो उसको रिलीव करने के लिए ये एक इंग्रेडिएंट है साइमिथाइकोन, ये यूज़ किया जाता है। Antacids contain ingredients such as aluminum hydroxide, calcium carbonate, magnesium hydroxide and sodium bicarbonate along in various combinations। इन जो ये केमिकल्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, इनका डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ इनको हम ट्रीटमेंट के में यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि लूज़ करते हैं या क्लियर म्यूकस एंड फ्लोजन फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक। अगर हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस है तो वो उसको हमें सांस लेने में या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये उन म्यूकस को या क्लियर कर देते हैं या ख़त्म निकाल देते हैं या फिर उसको लूज़ कर देते हैं ताकि सांस लेने में या खाने में आसानी रहे। ग्वेफेनिसिन इज़ एन इंग्रेडिएंट इन मैनी कफ मेडिसन्स। कफ मेडिसन है जिसमें ग्वेफेनिसिन एक इंग्रेडिएंट है जो कि कफ मेडिसन में यूज़ किया जाता है। सम प्रोडक्ट दैट कंटेन ग्वेफेनिसिन आर अवेलेबल ओनली विद द फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शंस। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सिर्फ अगर हमें प्रिस्क्राइब्ड की जाए तो हम उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी हम ले सकते हैं। दे कम इन सेवरल फॉर्म्स इंक्लूडिंग कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड लिक्विड। ये टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकती हैं, कैप्सूल्स में या फिर लिक्विड की फॉर्म में। एंटी फंगल ड्रग्स कुछ फंजाई होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। सम कॉजेज माइनर एंड इरिटेटिंग इन्फेक्शन वाइल अ फ्यू कैन कॉज मच मोर सीवियर इन्फेक्शंस। वो लोग जो जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है, मसलन के एड्स या कैंसर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं वो जो ये फंगल इन्फेक्शन या दूसरी इन्फेक्शन है इनके लिए ज़्यादा हसास होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं कि वो इस इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन जो फंगल इन्फेक्शंस है ये उनके ऊपर जल्दी असरअंदाज होता है। दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस। जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स ये जो ड्रग्स होते हैं ये हेल्प करते हैं लोगों की कि वो जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ये दूसरी जो टोबैको की फॉर्म में यूज़ करते हैं वो स्टॉप कर दें स्मोकिंग करना। पीपल हु स्मोक सिगरेट्स और यूज ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको ऑफन हैव अ डिफ़िकल्ट व्हेन ट्राई टू स्टॉप। लोग जब आदी हो जाते हैं इन सिगरेट्स के, स्मोकिंग के या टोबैको की फॉर्म में कोई लेने के तो बाद में उनके लिए ये चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बहुत से स्मोकिंग सेसेशन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें निकोटीन मौजूद होती हैं, लेकिन जो निकोटीन्स होती हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में या स्लोली स्टडी डोज में हम उसको प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स कम इन 4 फॉर्म्स। 4 तरह की फॉर्म्स में, ये डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको अप्लाई करते हैं। च्युइंग गम उसको चबा भी सकते हैं, स्किन पैच के ऊपर, स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, नेज़ल स्प्रे से या इनहेल कर सकते हैं इस ड्रग को। एंटी गैस एजेंट्स ये जो एंटी गैस एजेंट्स हैं लास्ट हमारा ये ड्रग है
These are medicines that relieve the uncomfortable symptoms of too much gas in the stomach and intestine. स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में अगर बहुत ज़्यादा गैस हो जाए तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए तो हम ये एंटी गैस एजेंट्स को यूज़ करते हैं। एंटी गैस एजेंट्स हेल्प करता है the symptoms by preventing the information of gas pockets and breaking up gas already is trapped in the stomach and intestine। अगर इंटेस्टाइन में या स्टमक में गैस की रिलीज़ नहीं सही हो रही, उसके पैकेट्स बन गए हैं, तो उसमें ये हेल्प आउट करता है। एंटीजन एजेंट्स आर सोल्ड एज कैप्सूल्स, ये कैप्सूल्स की फॉर्म में, लिक्विड्स में या टैबलेट्स की फॉर्म में, जो कि हम रेगुलरली लिक्विड के साथ टैबलेट्स को ले सकते हैं या उसको जो चबा भी सकते हैं। एंड कैन बी बॉट विदाउट अ फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। इसको हम अगर हमें प्रिस्क्राइब नहीं भी की गई तो हम इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद भी ख़रीद सकते हैं। शुक्रिया।